दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा है। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि 24 जो है ख़त्म होने वाला है और नया साल जो है आने वाला है, यानी कि 2025। 24 को ख़त्म होने के लिए महीना या 1.5 महीना ही बचा है। तो मेरे कुछ प्लान्स है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे प्लान्स जो हैं पसंद आते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, अपनी डॉटर के साथ मैं रहती हूँ। तो ये जो हमारा जिस घर में मैं शूट करती हूँ, ये मेरा रेंट का मकान है। और रेंट के मकान से अब मैं 25 में अपने घर पर, यानी कि मैं अपनी परचेजिंग करना चाहती हूँ, खुद का घर चाहती हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और मेहनत कब रंग लाती है ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरा एम यही है कि मैं 25 में अपना घर खरीदूँ, जिससे कि मैं अपनी डॉटर को एक सिक्योर्ड हाउस दे सकूं। वो घर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का होगा। जो घर है वो उसका पर्सनल रहे, क्योंकि अक्सर हम सब लेडीज़ों को ये बोला जाता है, अगर हम सिंगल पेरेंट्स हैं तो हम सबको ये बोला जाता है, ना मायका आपका ना ससुराल आपका। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मेरे पास मायका नहीं है, यानी कि मेरे पास ना तो पेरेंट्स हैं, ना ही मेरे पास भाई बहन है। मेरे ब्रदर को कैंसर हो गया था तो वो एज 23 में चला गया था इस दुनिया को छोड़कर। मेरे फादर मदर जो हैं 2016 में उनकी डेथ हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल इस 8 अरब में मैं और मेरी डॉटर है। तो मैं अपनी डॉटर के लिए ही सरवाइव करती हूँ, उसी के लिए मैं जीती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि भगवान मेरे को जो है इतनी कामयाबी दे कि 2025 में मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक घर बना पाऊँ। और मेरा जो ये प्लान है उसमें ये है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। ग्रो में ये है कि मैं तो ग्रो हूँ, मेरे साथ साथ वो लेडीज भी ग्रो हो जो सिंगल पेरेंट है, जिनके लिए लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ है। ना तो वो अपने मायके में रह सकती है, ना ही अपने ससुराल में रह सकती है। तो मेरा एम भी यही है कि मैंने इस चैनल को शुरू भी इसी वजह से करा था कि मेरी तरह न जाने कितनी लेडीज़ होंगी जो परेशान होंगी, जिनको समझ ही नहीं आता होगा कि हम पैसा कैसे कमाएं, अपने लिए सर्वाइवेशन कैसे करें। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मेरी फैमिली में, मतलब कि जो मेरा ब्लड है वो राजपूत का है, पंजाबी हूँ मैं। और जो मेरी मदर थी वो चौहान फैमिली से बिलोंग करती थी, तो हम राजपूत भी हैं और मेरे फादर जो है पंजाबी है। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ में ज़्यादा यकीन नहीं करती हूँ, चाहे मेरे पास पैसा कम ही क्यों ना हो। अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो काम मैं नहीं करती हूँ, ये मेरी नेचर में है। तो मैं अपनी नेचर को बदल नहीं सकती हूँ, मैं शुरू से ही इस तरीके से रही हूँ। बाकी बिजनेस में मैं यही चाहूँगी कि भाई मेरा बिजनेस ग्रो हो और मैं इस बिजनेस को जो ऑनलाइन करती हूँ उसे मैं ऑफलाइन लेकर जाऊँ। ऑफलाइन भी मैं करती हूँ, लेकिन मेरे पास अपना स्पेस होने के ना कारण, यानी कि मेरे पास कोई अपनी परचेजिंग की दुकान नहीं है, और किराए की दुकानों पे हम लोग कितना काम कर लेंगे या कितनी देर रह लेंगे, हर 11वें महीने ये परेशानी रहती है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो मैं, अगर आप लोग भी सिंगल पेरेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आप सिक्योर्ड फ्यूचर जो है क्रिएट कर सकें। और बाकी आप लोगों को जो भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। वीडियोस बनाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी समय के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाती। जो मेरा मेन एम है, वो मेन एम ये है, इन सब के बाद ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, मतलब कि इन्हें पूरा करना मेरा बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इन्हें पूरा नहीं करूँगी तो मैं अपने एम तक नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मेरा एम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बेजुबान है, जो नेचर हम लोगों की खराब हो चुकी है हम लोगों की वजह से ही, उनकी मैं मदद कर सकूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत
जो डोनेशन है वो मैं अपने काम में से थोड़ा सा दे देती हूँ, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन जो बेजुबान के साथ अत्याचार हो रहा है, जो हमारी नेचर के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं उसके प्रति काम करना चाहती हूँ। वो मेरा एम है, दैट इज माई गोल। लेकिन वो सब इसी से पूरा होगा कि जब मेरे पास पैसा होगा, और पैसा मेरे काम से ही आएगा, मेरी मेहनत से ही आएगा, और बाबा जी की मेहर से आएगा। मेरी हेल्थ, मैं हमेशा से ही पैसे से ज़्यादा बोल रही हूँ, अपनी हेल्थ को मायने देती हूँ। अगर मेरा शरीर सही रहेगा तो मैं सब कुछ कर पाऊंगी, लेकिन अगर मेरा शरीर ही सही नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप लोग अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं देते हैं तो प्लीज़ उसे देना शुरू कीजिए। अच्छी डाइट लीजिए, गुड लुक्स लीजिए। अगर आपका ओवरवेट है तो उसे ओवरवेट को कम करने की कोशिश कीजिए। माइंड को देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम फ्रेश हो जाएगा, वो मेरे से भी नहीं हो पाता है। मैं भी लेकिन बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने माइंड को जो है कंट्रोल कर पाऊँ, नेगेटिव लोगों से मैं दूर रह पाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल टाइम ही कुछ ऐसा है कि जिसके कारण नेगेटिविटी आ ही जाती है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है, हमें अपने आप को बिजी रखना है। एग्जैक्टली पॉइंट ये है, अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे ना तो नेगेटिविटी जो है कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जहां आपने अपने आप को खाली रख लिया ना, वहां पर आपको पुराने लोग याद आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, उनके धोखे याद आएंगे। तो मैं भी इस सब में काम कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी ये चाहूंगी कि आप भी, अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, तो आप उसे जो है जल्द से जल्द कोशिश करें उसे सुधारने की। तो चलिए, मेरे तो 2025 के यही है एम। बाकी हो सकता है कि वो बढ़ जाए या घट जाए, ये तो ईश्वर जानता है, और ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। वाहेगुरु जी मेहर करे। चलिए, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।